साथ है। हाँ जी, हाँ जी। तो दिल्ली में आपके एरिया का मुद्दा क्या क्या है सर यहाँ पे? मुद्दा वही गंदा पानी जो पीने का आ रहा है, वो 24 आवर्स पानी नहीं आता है, कभी आता है कभी नहीं आता। ये तो सब कहने वाली बात है भाई 24 घंटे पानी आता, कोई पानी नहीं आता। कभी कभी पानी आता है, 2 दिन छोड़ के 1 दिन छोड़ के ऐसे ऐसे पानी आता है, वो भी साफ़ नहीं आता। सबसे पानी नहीं आता? साफ़ पानी बिल्कुल नहीं आता, ड्रिंकिंग वाटर है नहीं बिल्कुल भी। सबसे जो दूसरा सीवरेज प्रॉब्लम, सीवरेज प्रॉब्लम इसकी वजह से। और कल को कोई सुनवाई इस बात की नहीं है, हम किसी को कुछ कहते हैं वो कहते हैं जी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। ये है तो इनके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो फिर बता दो। हाँ, तो इसीलिए हम अब के बार बदलाव चाहते हैं कि भाई चलो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी देख लेते हैं कि वो क्या करवा सकते हैं क्या नहीं करवा सकते। इनको पहले हम सपोर्ट करा, 10 साल हमने कंटिन्यूस इनके साथ रहे हैं और इनको वोट भी दिए हैं हमने। हमारी पूरी फैमिली में हमारे भी 15-20 हैं जो वोट देते हैं, पर अब थोड़ा आपकी बात चेंज करने के लिए मेरा सवाल है, अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम तो भाजपा की सरकार देखना चाहते हैं जी। केजरीवाल जी नहीं चाहिए? नहीं जी, क्या दिक्कत है सर? उसने खाली सारा फ्रॉड ही करा, धोखा दिया है सबको। हाँ। हाँ जी, हमारे को बीजेपी की सरकार चाहिए। लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने जितना काम किया उतना मोदी जी को सोचना पड़ा। काम नहीं करा जब भी तो हमको बदलाव चाहिए। हाँ। काम करा तो हम बदलाव क्यों करते? आपके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल अच्छा कर दिया, आप कह रहे हैं काम नहीं किया। स्कूल अच्छे, स्कूल खाली नाम के अच्छे हैं वो। सारे पुराने स्कूल को रंग पेंटिंग करवा दिए बस। हाँ जी, मैं तो झूठ बोला भाई काम कुछ नहीं करा उसने, कोई काम नहीं करा। अच्छा, केजरीवाल जी के कौन सा स्कीम अच्छा पे आगे, यहाँ पे आगे जाके देखो, आगे कई भी काफी रोडें टूटी पड़ी है, पानी भरा पड़ा है, कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं है। महेंद्र गोयल के भी यहाँ पे हम कई बार गए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती है। मतलब अब की बार केजरीवाल जी का जमानत जब्त हो गया, फिर केजरीवाल जी आएंगे? नहीं, केजरीवाल जी नहीं आएंगे, मोदी सरकार चाहिए हमारे को तो जी। मोदी सरकार हाँ जी। अच्छा, मोदी जी से कितना उम्मीद है आपको? दिल्ली में तो मेरे हिसाब से बीजेपी ही आएगी। अच्छा सर, मेरा सवाल है, अब की बार दिल्ली में चुनाव है, क्या लगता है कि बदलाव होगा या फिर से केजरीवाल जी आएंगे? नहीं, बदलाव तो होना है। केजरीवाल की ये घटिया चालें जो है पब्लिक को समझ में आ गई है। हम लोग पब्लिक हैं, कोई नेता नहीं है, और उनको सारी बात समझ में आ गई। वो भी जान गए, पब्लिक भी जान गई है कि बिजली और पानी के नाम पर इन्होंने ऐसा बेवकूफ़ बनाया। 200 यूनिट बिजली समथिंग 800-900 रुपये का हो गया, 200-300 रुपये का पानी हो गया। ये फ्री दे करके साल भर में 15,000 मान लीजिए, और हर परिवार से माँ बाप मिला के 2 बुजुर्ग होते हैं जिनको ओल्ड एज पेंशन से वंचित किया गया, लगभग 5,000 रुपये महीने। आप 1500 दे के 15,000 दे करके और साल में 60,000 रुपये तो केवल पेंशन का नुकसान कर दिया। आयुष्मान कार्ड योजना 5 लाख रुपए हर गरीब परिवार को कार्ड का मिल जाता, कभी भी कोई बीमार हो काम आएगा, घर ना बेचना पड़े। साल में 5 लाख रुपए वो नुकसान किया, दिया कितना? 15,000 साल में। राशन कार्ड, जितने मकान मालिक हैं उनके 4 गुना यहाँ किराएदार हैं। जब से केजरीवाल आए, उससे पहले शीला दीक्षित जी की सरकार थी और बीजेपी की भी सरकार थी, राशन कार्ड सबके बने हुए थे। दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं दिल्ली में? बीजेपी। बीजेपी चाहिए? हाँ जी। केजरीवाल जी ने इतना काम कर दिया जनता के लिए, केजरीवाल जी नहीं चाहिए? नहीं, गंदा पानी थोड़ी ना चाहिए गटर का कि गंदा पानी आए उसको पिए बीमार पड़े। इससे अच्छा तो बीजेपी सरकार आएगी, साफ़ पानी देगी, कम से कम पैसा लेगी तो उससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पैसा ले लेकिन साफ़ पानी तो मिलेगा हमें। बच्चों के लिए अच्छा स्कूल नहीं चाहिए? कहाँ अच्छा स्कूल है, कोई कुछ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं है इस स्कूलों में। हाँ। बस पुराने स्कूल इन्होंने रिपेयर कर दिए, कोई नया स्कूल नहीं है। टीचर को बाहर से पढ़ा के बुलाया है, आप कह रहे हैं कि पुराने स्कूल रिपेयर कर दिए। कुछ पढ़ाई नहीं होती। आज स्कूलों में चले जाओ, बच्चों को यहाँ तक इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, इंग्लिश की बुकें नहीं पढ़ पाते, हिंदी तक सही से नहीं पढ़ पाते, एक पैसे की पढ़ाई नहीं होती है। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक का फ़ायदा नहीं चाहिए आपको? मोहल्ला क्लिनिक क्या, मोहल्ला क्लिनिक नाम मात्र के हैं। उसमें जाओ डॉक्टर के पास, डॉक्टर को दिखाओ, दवाई लेने जाओ तो दवाइयाँ नहीं हैं उन पे। तो इससे अच्छा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दो, उस पर ताला लगा दो। काहे की मोहल्ला क्लिनिक, वो किसी काम की मोहल्ला क्लिनिक ही नहीं है, बस नाम मात्र की मोहल्ला क्लिनिक है। अब की बार किसकी सरकार बनते हुए देख रही है आप? बीजेपी की सरकार। उम्मीद है कि 25 साल बाद बीजेपी फिर से रिटर्न आएगी दिल्ली में? बिल्कुल बीजेपी की सरकार आएगी, 100% बीजेपी की सरकार। मतलब चढ़ेगा? ये बीजेपी के सर चढ़ेगा। बीजेपी चाहिए आपकी बार? बीजेपी। क्यों सर, क्यों बीजेपी चाहिए? मैम, मेरे घर पे इवन गटर का पानी आता है इस टाइम, अभी जो आ रहा था पीछे है, जैसे ही इलेक्शन आना चालू हुआ इन्होंने वाइट पानी कर दिया उसे है। कम से कम बीजेपी के उसमें कभी भी गटर का पानी नहीं आया, कभी कुछ वो नहीं हुआ। और फ्री पानी के चक्कर में गटर
का पानी पिला रहे हैं बात केजरीवाल। फ्री पानी की नहीं है। हाँ। फ्री पानी तो आ ही नहीं रहा। पानी के तो पैसे तब भी हम दे रहे हैं, हाँ। तब भी मीटर लग रहे हैं और मीटर उस पर किराया भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। तो वो तो कह रहे हैं कि हम फ्री पानी दे रहे हैं बिजली। नहीं मैडम, फ्री पानी कहीं भी नहीं आ रहा। और क्या क्या समस्या है, मूलभूत समस्या आपके दिल्ली का? मैम सबसे बड़ी बात यहाँ पर औरतों को सुरक्षा नहीं है। हाँ। औरतों की सुरक्षा आप देख लो, कहीं भी रात को कुछ भी चलते हुए हो रहा है, कहीं से भी कुछ भी हो रहा है, औरतों की सुरक्षा नहीं है। तो ये जो पुलिस है ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है ना? मैम पुलिस क्या कर रही है, आप ये देखो। आप प्रशासन उन्हीं के अधीन आता है ना। तो ये जो औरतों की सुरक्षा के लेके बोले आप, तो उन पे ही जाता नहीं, उन पे ही सवाल उठता है, तो दिल्ली गवर्नमेंट में नहीं आता है। मैम बात तो वही है, तो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियसली नीचे का जब अच्छा, आप ऊपर। कह रही है केजरीवाल जी ने विकास नहीं किया, और केजरीवाल जी कहते हैं कि मोदी जी उनको जेल में डाल दिए, तो विकास कहाँ से होगा? मैम जेल में तो वो अपने कर्मों से गए हैं, जो उन्होंने गलत कर्म करे उससे गए हैं, उससे अंदर गए हैं। इसी कारण तो बता रहा हूँ। आप ये बताओ बीजेपी का कौन सा बंदा अंदर था? आपको कितना उम्मीद है कि अब की बार दिल्ली में फिर से बीजेपी आएगी? कम से कम 70-80% बीजेपी आएगी। 78। क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? सरकार तो आती है जो वो काम के ऊपर आती है। जो हमारे इलाके में जो हमारे विधायक है, जो महेंद्र गोयल जिसे कहते हैं, उन्होंने जो काम किया है, अगर सीवर डाले हैं तो सीवर की जो गहराई है वो 2 से 2.5 फुट है, जबकि सीवर कम से कम 10 फुट गहराई भी डालनी चाहिए। उसके साथ मीठे पानी की लाइन साथ में जा रही है, उसी लाइन पे मीठे पानी की लाइन है, उसी लाइन पे सीवर डाला है। तो वो सीवर जो उन्होंने जो सीवर जो मतलब इन्होंने बनाया है, जो भी काम किया है, वो सही तरीके से नहीं किया। सीवर का पानी लीक होके खारे पानी मीठे पानी मिक्स हो रहा है। इसी वजह से गंदा पानी लोग कम से कम नहीं तो ये जब से सीवर डले तब से पी रहे हैं, और सबके जो बोरिंग के पानी है वो सीवर के चक्कर में ख़राब हो गई। वो सारा पानी ज़मीन के अंदर जा रहा है, लोगों के मकान धस गए इस चक्कर में, क्योंकि सीवर सही तरीके डले नहीं है। और दूसरी बात, अगर काम करवाना था तो आप 10 साल से यहाँ के विधायक हैं, आपने 10 साल से ये रोड नहीं बनाई, लास्ट के 2 महीने में क्यों बनाई? इधर आ जाइए सर। पहले 24 इंची पाइपलाइन थी, अब 9 इंची कर दिया। अगर आपको लगता है कि आपको दोबारा जनता लेती है काम पे, आपने काम करना था तो 2 महीने पहले की रोड बनाई रोड, ये पहले ही बना सकते। इससे पहले भी आप विधायक रहे हैं, इससे पहले भी आप काम कर सकते। आप अंदर जाकर देख लीजिए कितना कूड़ा, कितना कचरा पड़ा हुआ है। ना जब से इनकी सरकार बनी है इसके अंदर एमसीडी में आई है, ना झाड़ू वाले आते हैं सफाई करने के लिए, झाड़ू वाले सफाई करने नहीं आते, ना कूड़ा उठाने वाली कोई गाड़ी आती। अब बहुत कम आती गाड़ियाँ, पहले तो डेली आती थी गाड़ी, अब हफ्ते में 1 दिन आती गाड़ी, शनिवार या शनि 2, मतलब एक ही बहुत कम हो गया है। जब सरकार आने के बाद तो बंदा सुविधा बढ़ाता है ना, और ये तो घटा रहे हैं उल्टा। और कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं मिल रही, आपको पता होगा कि कर्मचारी तनख्वाह नहीं मिल रही। जो एमसीडी के हमारे खुद जो दोस्त हैं, उन्होंने कहा हमें 4 महीने तनख्वाह नहीं मिली, और जबकि वो ऊंची पोस्ट में है। जब मोदी जी जेल में डाल दिए केजरीवाल जी को, तो कहाँ? तो आपको पता ही है ना कि उन्होंने जो शराब घोटाला किया है, अगर ये किसी गरीब का भला करते तो वो खड़ा होता केजरीवाल के साथ। और शराब घोटाले में जो पकड़ा, किसने कहा सर शराब घोटाला किया है? क्या चीज़ किसने कहा? अभी प्रूफ कहाँ हुआ है? प्रूफ क्यों नहीं हुआ? बताओ कैसे प्रूफ नहीं हुआ, आप बताओ ना। कहाँ प्रूफ हुआ है कि उन्होंने शराब घोटाला किया है? जब इन्होंने शराब घोटाले के लिए जो ठेके खोले, इन्होंने कम से कम 100 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ के लाइसेंस दिए लोगों को, तो वो घोटाला ही थे। और क्या है वो? और फ्री दिया लोगों को। अगर मान लो लॉकडाउन लग रहा था, मान लॉकडाउन की सबसे पहले शराब इन्होंने फ्री करी। अगर ये चाहते थे लोगों को खाना भी दे सकते थे कि जी हम आप खाना आपके घर पहुँचाएंगे। ये हमारे भाई केजरीवाल का वादा है कि आपको घर में आप भूखे रहते। अगर मोदी जी ने तो किया ना ये काम, घर सबके घर राशन दिया ना, तब से राशन चल रहा है ना। 5 किलो चावल, 8 किलो गेहूँ सबको मिल रही है ना, तब से मिली, और वो कंटिन्यू मिलती है। और जो दिल्ली सरकार है वो क्या कर रही है? मेरा नाम है सुभाष बजाज। कहाँ के रहने वाले हैं? हम दिल्ली के रहने वाले हैं। सर मेरा सवाल है, अब की बार दिल्ली में चुनाव है, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? इस बार जो है हम थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं, और बीजेपी की सरकार चाहते हैं। बीजेपी की सरकार चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। आम आदमी क्योंकि पार्टी नहीं चाहिए? हमें 10 साल में हमें कुछ उसमें कोई चीज़ हमें मिला नहीं है, ना हमें कुछ में किसी किस्म की फ़ायदा हुआ उसमें। तो हम चाहते हैं बीजेपी में थोड़ा बदलाव चाहते हैं कि वो हमारा बीजेपी करे, क्योंकि उसमें सरकार केंद्र में भी है, और इसमें भी सरकार जो है बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी की आनी चाहिए, बिल्कुल। केजरीवाल जी ने जनता के लिए इतना काम कर दिया, आप कह रहे हैं आपको केजरीवाल ने देखो जी कुछ नहीं किया, हमारे लिए तो कुछ किया नहीं है आज तक। हमारी ना कोई वोट बनी, ना हमारे मतलब पेंशन लगी है, ना कोई हमें अच्छी रोड मिले हैं। तो हम तो बीजेपी को चाहते हैं। केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए बस का सफर फ्री कर दिया। वो तो बीजेपी भी करेगी। वो तो आगे जो कह रहे हैं वो तो 200 की। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम बेटियों की शादी में 1 लाख पर देंगे। देखो जी ये ऐसा लाख वाली बातें तो कुछ नहीं है, ये कहते हैं। करने में बहुत फर्क है, करने में बहुत फर्क है। ठीक है, हम तो बीजेपी सरकार चाहते हैं कि थोड़ा बदलाव चाहते हैं। अगर ये केजरीवाल सही ढंग से करते तो हम इनके साथ सपोर्ट करते, लेकिन हमारे साथ इन्होंने कोई सपोर्ट नहीं करी, हमें कोई इनका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। आप बीजेपी के लाके अपने बच्चे के भविष्य खतरे में डालते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
ये उनको लगता है जो उसको सपोर्ट करते हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं वो कहेंगे, लेकिन हम जो है हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और इसलिए चाहते हैं बदलाव। स्कूल अच्छा नहीं चाहते हैं आप दिल्ली में? स्कूल अच्छे क्या, स्कूल तो पहले ही अच्छे थे, स्कूलों में कोई कमी नहीं, स्कूल पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे और आगे भी अच्छे ही रहेंगे। पहले अच्छे थे स्कूल? बिल्कुल अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। वो तो आप एक टूटी हुई दीवार है, उसको थोड़ी खड़ी कर दोगे तो थोड़ी पूरा बन जाएगा वो, या तो उसको नीचे से लेके ऊपर तक बनाओ, फिर तो हम समझते कि स्कूल बनाया है, उसका कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है। हाँ, हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं। बिल्कुल सपोर्ट। कितना चांस है कि अब की बार दिल्ली में बीजेपी आएगी? हम तो चाहते हैं, हाँ। हम तो चाहते हैं बढ़िया थी बढ़िया सरकार हो। आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल 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 जो है 100% आएगी। हाँ। मैं वादे से कहता हूँ। ठीक है सर, मेरा सवाल है अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? देखो जी, चौकरेजी वाले ने जो काम किया, 9 इंच की पाइप डाली है मेन रोड पे, सारी गंदियाँ, पानी भरा रहता है रोज। ये आगे देखो ना, सारे सीवर भरे पड़े हैं, हर रोज सीवर भरे रहते हैं। पानी कहते हैं आते हैं डंडा मारते हैं, चालू कर देते हैं, आते हैं हाँ जी साफ कर दिया हो गया जी, डंडा चालू। आगे आगे तो निकास तो है नहीं है, पानी कहाँ जा रहा है? यहीं का यहीं रुकेगा पानी। ये जो रोड बना रखे है ना, ये इसमें 3rd क्लास मटेरियल डाल रखा है। देखो रोड टूटे पड़े हैं, समझे? कहते हमने काम करा, कुछ नहीं काम करा बेटा। दिल्ली का सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। हाँ, तो अब की बार बदलाव चाहते हैं? हाँ, कहते हम कटर ईमानदार हैं। हाँ। कटर ईमानदार समझते हैं? हाँ। 1 नंबर का चोर है। हाँ। उन्होंने सुनो, उन्होंने कहा था कि 1000 रुपये पर देंगे। अब पंजाब में उनकी सरकार है, अभी तक उन्होंने 1000 रुपये क्यों नहीं पहुंचा सबको? वो भी मिलना चाहिए था। आगे क्या इन पे भरोसा करे कि 2100 देंगे वो?